मान लीजिए कहीं पर 10,000 लोग हैं और उनमें से कोई एक शख्स कोई नई चीज सीखता है तो बाकी के 10,000 लोग भी उससे वो चीज सीख लेंगे। चैटबॉट जैसे सिस्टम भी ऐसे ही काम करते हैं। वो किसी एक शख्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा होशियार होते हैं। चैट जीपीटी जैसी तकनीक इतना जानती है कि वो इंसान के नॉलेज पर भारी पड़ रही है। जिस तरह से इस तकनीक पर लगातार काम चल रहा है उससे ये और बेहतर और सटीक होती जाएगी। इस वजह से हमें चिंता करने की जरूरत है। वो हमसे बेहतर और होशियार होने की राह पर हैं। इंसान पर तकनीक भारी पड़ने वाली है। एलन मस्क से लेकर योशिदा बेंजियो, जिन्हें एआई का कथित गॉडफादर माना जाता है, और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई तक इसे लेकर अंदेशा जता चुके हैं। तो आखिर क्यों ये डर जताया जा रहा है? कई लोग मान रहे हैं कि ये कुछ दिनों में इंसानी दिमाग की ताकत को भी पीछे छोड़ देगा। दरअसल माना जा रहा है कि एआई के कारण 30 करोड़ नौकरियों पर खतरा हो सकता है। यह माना जा रहा है कि 46% प्रशासनिक काम एआई निपटा सकता है तो 44% कानूनी कामकाज भी कर सकता है। लेकिन लेबर से जुड़े काम जैसे कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के सिर्फ 6% काम ही एआई कर सकता है। यानी यहां पर नौकरियों को इससे कम खतरा है। कलाकारों को भी ये एआई परेशान कर रहा है। ये आर्ट क्रिएट कर सकता है, गाने लिख सकता है, यही नहीं किसी कलाकार के काम के स्टाइल को कुछ सेकंड में कॉपी कर सकता है। हाल ही में चैटबॉट जीपीटी ने एक दिवंगत कॉमेडियन के स्टाइल में स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिख डाली। स्टेबल डिफ्यूजन, जो ओपन सोर्स एआई इमेज जनरेटर है, हर वो इमेज क्रिएट कर सकता है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। अब कुछ कलाकारों को डर है कि जिस कला को सीखने में उन्होंने बरसों लगाए उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों में बना सकता है। हालांकि फिलहाल ये पता नहीं है कि कितने लोगों की नौकरी इस नई एआई तकनीक से प्रभावित हो सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चैट जीपीटी उन लोगों के आर्टिकल लिखने में भी मदद कर सकता है जो बहुत बेहतर तरीके से नहीं लिख सकते। हाल ही में किए गए एक एक्सपेरिमेंट में हजारों आर्टिकल और सोशल मीडिया पोस्ट लिखे गए। हो सकता है इससे आगे पत्रकारों की नौकरी को भी खतरा हो। रिसर्च इस ओर इशारा करते हैं कि साल 1980 से लेकर अब तक तकनीक जैसे जैसे तरक्की कर रही है, नौकरियों के मौके मिलने के बजाय लोगों को नौकरियों से हटाने के मौके मिल रहे हैं। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इससे एक तरह की औद्योगिक क्रांति भी आ सकती है। कई इंडस्ट्री और सरकारें तो इसे लेकर उत्साहित हैं। ब्रिटेन में सरकार एआई को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निवेश करने की बात कर रही है। ब्रिटिश सरकार का कहना है इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि वो चाहते हैं कि भारत एआई के लिए एक वैश्विक हब बने। वी वांट इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर एआई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की सामूहिक जिम्मेदारी भी है कि दुनिया को एआई के दुरुपयोग से बचाए। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस दशक की सबसे बड़ी तकनीकी बढ़त मिली है। इससे लोगों के काम करने, सीखने, यात्रा करने, सेहत की देखभाल करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका बदल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में बहुत कुछ बदल जाएगा। ये कहा है ऑस्टिन कार्सन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी एडवाइजरी ग्रुप सीड एआई के संस्थापक है। तो वहीं आरती प्रभाकर, जो व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी की डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि एक ताकतवर टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। तो फ्यूचर टुडे इंस्टीट्यूट के हेड और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बिजनेस प्रोफेसर एमी वेब का कहना है कि अगले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो अच्छी या फिर बुरी दिशा में जा सकता है। तो चैटबॉट की दुनिया में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। गूगल एआई चैटबॉट बार्ड लेकर आ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी और मेटा ने लॉन्च किया है अपना एआई चैटबॉट ब्लेंडरबॉट। तो चीन का टेक जायंट बाइडू चैटबॉट एनी लेकर आ रहा है। तो क्या दुनिया अब चैटबॉट बैटल की गवाह बनेगी और क्या दुनिया इसके लिए तैयार है?